कैसा रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिजनेस लगातार आगे बढ़ते जाए, आपकी टीम लगातार आगे बढ़ते जाए, आपका मान सम्मान लगातार बढ़ता जाए, आपकी इनकम लगातार बढ़ती जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं 5 ऐसे सवाल आपको देने जा रहा हूं जो सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं और इन सवालों का जवाब ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य तय करेंगे। ये 5 सवाल आपको एक क्लियर डायरेक्शन देंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी आपको क्या बदलाव की जरूरत है, क्या परिवर्तन की जरूरत है। तो आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले बिजनेस के लिए। हे ग्रेट मॉर्निंग, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। फ्रेंड्स, 5 ऐसे सवाल जिसने मुझे भी अंदर तक झकझोर के रख दिया, जिन 5 सवालों के आधार पर मैं बार बार इन 5 सवालों को अपने आप से पूछता हूं और चेक करता हूं कि कहीं मेरी गाड़ी सही रास्ते से भटक तो नहीं रही है, पटरी से नीचे तो नहीं उतर रही है। मैं लगातार बार बार पूछता रहता हूं अपने आप से भी ये 5 सवाल। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या मैं स्वयं के विकास की 100% जिम्मेदारी ले चुका हूं? क्या मैं स्वयं के विकास की 100% जिम्मेदारी ले चुका हूं? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा मान सम्मान है, मगर ये मिलेगा उसी व्यक्ति को जिसकी टीम में बहुत सारे लीडर्स होंगे। और बहुत सारे लीडर्स अपनी टीम में डेवलप करने के लिए ये जरूरी होगा सबसे पहले कि आपको एक महान लीडर बनना होगा। तो महान लीडर बनने के लिए जो पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है वो यही है कि क्या मैं अपने डेवलपमेंट की 100% जिम्मेदारी ले चुका हूं? देखिए, इसमें 2 चीजें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि पहला कि स्वयं के विकास और दूसरा 100% जिम्मेदारी, पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए, आज आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, आज आपकी जो भी इनकम है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हो, इस बात को आपको मानना ही होगा कि वो सारी इनकम गलत नहीं है, वो आपको आपकी योग्यता के हिसाब से बिल्कुल ठीक मिल रहा है। तो जो भी इनकम आप कमा रहे हैं, जितनी आपकी योग्यता है उसके हिसाब से आज आपको आमदनी आ रही है। और यदि आपको अपनी इनकम बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अपनी योग्यता बढ़ाना होगा। किसी को भी ब्लेम करने से, किसी को दोषी ठहराने से या किस्मत को दोष देने से हकीकत नहीं बदल सकती। जी हां, हमें बदलना होगा अपने स्वयं के विकास की 100% जिम्मेदारी। जो अगला शब्द मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने वो है 100% जिम्मेदारी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जिंदगी आपकी है, करियर आपका है, सपने आपके हैं और सपनों को पूरा करने का चुनाव आपका है, एक महान लीडर बनने का चुनाव आपका है। तो जिम्मेदारी भी आपकी है। आप लोगों पर, ठीक है, लोगों से उम्मीदें कीजिए, लोगों से उम्मीद करना ही चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में हम सब एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता के साथ आगे बढ़ते हैं। बट जिम्मेदारी लेने का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हिस्से की ड्यूटी परफॉर्म नहीं भी करता तो भी उसको रिप्लेस करना या उसकी कमी को पूरा करना, यह अल्टीमेट जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप सोल रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सफलता के लिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो महान लीडर बनने की क्या आप 100% जिम्मेदारी, 99 नहीं चलेगा, 100% जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? यह पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है। दूसरा सवाल है, क्या मैं स्वयं में आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं स्वयं में आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार हूं? देखिए, जैसे आज हम हैं वैसे ही बने रहेंगे तो जो आज हमें मिल रहा है वही मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमको इससे कुछ अलग पाना है तो कुछ अलग बनना होगा, कुछ अपने अंदर बदलाव करने होंगे, कुछ चीजों को ऐड करना होगा, कुछ चीजों को हटाना होगा, कुछ चीजों को माइनस करना होगा। यानी आप अगर कामयाबी के अनुकूल अपने आप को बनाएंगे तो कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करता था कि कोई राजकुमारी अपने मनपसंद साथी को, अपने मनपसंद वर को वरमाला पहनाती थी। एक बड़ा आयोजन होता था, अलग अलग राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते थे और उस राजकुमारी को जो अनुकूल नजर आता था, जो योग्य नजर आता था, वो उसी को वरमाला पहनाती थी। आज के जमाने में भी क्या स्वयंवर होता है? जी हां माय डियर फ्रेंड्स, आज भी स्वयंवर होता है।
सफलता कामयाबी एक ऐसी राजकुमारी, ध्यान से सुनिएगा, सफलता कामयाबी एक ऐसी राजकुमारी है जो अपना स्वयंवर रचाती है और वरमाला उसी के गले में पहनाती है जो उसको अपने योग्य नजर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके गले में वरमाला पहनाए तो उसके लिए आपको सफलता के योग्य बनना पड़ेगा। एक महान लीडर बनने के लिए आपको अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ आदतें छोड़नी पड़ेगी, कुछ आदतें अपनानी पड़ेगी, कुछ संगतें छोड़नी पड़ेगी, कुछ संगत अपनानी पड़ेगी। तो आपको, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है। तीसरा सवाल, क्या मेरे शब्द, कार्य, व्यवहार और सोच ऐसी है कि मैं अपनी टीम का रोल मॉडल बन सकूं? फिर से ध्यान से सुनिए, क्या मेरे शब्द, कार्य, व्यवहार और सोच ऐसी है कि मैं अपनी टीम का रोल मॉडल बन सकूं? देखिए, इस बिजनेस में आपकी टीम में लीडर्स कब क्रिएट होंगे? जब आप खुद लीडर बनेंगे। आपको अपनी टीम को पहले वो खुद करके दिखाना होता है जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, जो परिवर्तन आप उनके अंदर चाहते हैं, वो परिवर्तन पहले आपको अपने अंदर लाना होता है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं अभी। हाँ, यही इसी वक्त आप वीडियो देखते हुए ये प्रैक्टिकल मेरे साथ कर सकते हैं। प्लीज एक बार अपनी उंगली को इस तरीके से ऊपर उठाइए, प्लीज एक बार ऊपर उठाइए। अब मुझे देखते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी उंगली को अपनी थोड़ी पर रखिए। जी हाँ, रखिए, अभी रखिए, बिल्कुल अभी रखिए। मुझे देखते रहिए और अपनी उंगली को अपनी थोड़ी पर रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों ने अपने उंगली को वहीं रखा होगा जहां मैंने रखा है, मगर मेरा सवाल है कि थोड़ी होती कहां है, यहां या यहां? कमेंट में मुझे जरूर लिख करके बताइएगा कि आपने कहां पर रखा था। थोड़ी यहां पर होती है, लेकिन मैंने रखा यहां पर, बोला थोड़ी, बट मैंने रखा अपने गाल पर, तो आपने भी रखा अपने गाल पर। तो दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करके दिखाते हैं। आपको अपनी टीम का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। वो सारी चीजें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपकी टीम के लोग सीखेंगे, आपके बोलने पर नहीं बट आपके करने पर वो जरूर वो करना सीखेंगे। अगर आप एक महान लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपकी टीम में भी धीरे धीरे बहुत सारे महान लीडर विकसित होंगे। चौथा सवाल, क्या मैं एक महान लीडर बनने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? जी हां, देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की कीमत होती है। तो आपको यह सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? बहुत सारे लोग एहसान फरामोशी करेंगे, बहुत सारे लोगों की आप मदद करेंगे और आप बहुत सारी उनके लिए अच्छी चीजें करेंगे, 10 अच्छी चीजें करेंगे और एक गलती आपसे हो जाएगी, वो 10 अच्छी चीजों को भूल जाएंगे, वो आपकी एक गलती पकड़ लेंगे और आपका क्रिटिसाइज आपको करना शुरू करेंगे, आपकी आलोचना करना शुरू करेंगे, आपकी निंदा करना शुरू करेंगे। वो लोगों को बोलेंगे आपकी उस गलती के बारे में, खुलकर बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। क्या आप इस कृतज्ञता के लिए उनको माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या इस एहसान फरामोशी के लिए आप उनको माफ करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आप एक महान लीडर बन सकते हैं और यही कीमत है महान लीडर बनने की। तो महान लीडर बनने के लिए कोई आपको रुपए पैसों से कीमत नहीं चुकानी है, आपको यही कीमत चुकानी है कि आपको छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, लोगों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका गोल बड़ा है। आप हर छोटी मोटी लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी लड़ाई को जीत नहीं पाता। तो आपको छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति ये गलती कर रहा है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बट उसके बाद भी आपको उसको माफ करना पड़ेगा, उसके उस गलत व्यवहार के लिए आपको उसको माफ करना पड़ेगा। और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन को सही तरीके से समझ पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई बच्चा भले कितना भी नालायक हो, अपने मां बाप की बात ना भी मानता हो, लेकिन उसके मां बाप हमेशा ये चाहते हैं कि ठीक है, भले ही हमारे बुढ़ापे का सारा ना भी बने, लेकिन कम से कम इसका जीवन तो ठीक से बीते, कम से कम इसका जीवन तो सुधर जाए, तो कम से कम ये तो खुश रहे। ये एक डीप फीलिंग, एक इनर फीलिंग होती है हर पेरेंट्स के मन में कि वो अपने बच्चे का, चाहे बच्चा कितना भी बुरा हो, मगर वो पेरेंट्स अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपकी टीम के जो लोग हैं उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, बट वो आपके बच्चे के समान है। आपका और उनका रिलेशन एक बच्चे और मां बाप का रिलेशन है, यानी आप उसके मदर और फादर दोनों का रोल प्ले करते हैं। तो कई बार आपको उसको समझाना भी है, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी करनी है, उसकी काउंसलिंग भी करनी है, और तो कई बार उसकी गलतियों को भी आपको माफ करना पड़ेगा।
यही कीमत है महान लीडर बनने की, और यह कीमत अगर आप चुकाने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए आप भी महान लीडर बनेंगे और आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे ही लीडर विकसित होंगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस लगातार आगे बढ़ेगा। तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। और पांचवा सवाल, क्या मैं अपनी टीम में लीडर तैयार कर रहा हूं? जी हां, जितने भी महान लीडर्स हैं वो फॉलोअर्स तैयार नहीं करते बल्कि वो लीडर्स तैयार करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग में वो कोशिश करते किसी भी तरीके से ये किन प्रकार मैं अपनी टीम से काम करवा लूं। बिजनेस बढ़ना चाहिए, लोगों की लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो रही है कि नहीं, एज ए पर्सन लोग डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, एज ए लीडर लोग डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं होता। उनकी कोशिश यही होती है कि मेरा बिजनेस किसी तरीके से बढ़ जाए। तो वो लोग एक लेवल तक जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वो लोग कभी भी नहीं जा पाते। आपको यदि एक महान लीडर बनना है, अगर आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको अपनी टीम में महान लीडर्स बनाने पड़ेंगे, विकसित करने पड़ेंगे। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इसके लिए आप प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं। लीडर्स डेवलप करना और बिजनेस डेवलप करना दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ ठीक है, आप जब लीडर्स डेवलप करेंगे तो इनडायरेक्टली आपका आने वाले कल में बिजनेस डेवलप होगा ही होगा, और बहुत बड़ा लेवल पर होगा, और आपकी जरूरत के बिना भी होगा, आपके प्रेजेंस के बिना भी होगा। जब आपकी टीम में सेल्फ ड्रिवन लीडर्स तैयार हो जाएंगे, महान लीडर्स तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में आपका बिजनेस तो बहुत बड़ा होगा ही होगा। लेकिन अभी तुरंत इमीडिएट हो सकता है कि आपको यह लगे कि इमीडिएट मैं लीडरशिप डेवलप करता हूं तो बिजनेस में तुरंत असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर बिजनेस डेवलप करने के लिए मैं प्रयास करता हूं, बिजनेस वॉल्यूम लेकर आता हूं, तो उससे मेरे चेक में तुरंत फर्क पड़ता है। तो यही तो फर्क है एक सामान्य लीडर में, एक महान लीडर में। सामान्य लीडर केवल तत्काल की सोचता है, वर्तमान की सोचता है, मगर एक महान लीडर आने वाले कल की सोचता है, आने वाले भविष्य की सोचता है। यदि आप भविष्य के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप एक अलग से जिंदगी चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीजें मिल सकती है वाकई में अगर आप उसको पाना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन, उसकी शर्त एक ही है कि आपको अपनी टीम में लीडर्स डेवलप करने पड़ेंगे। कई बार मैंने देखा कुछ लोगों के मन में एक डर और होता है कि यदि मैंने अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन में एक ऐसा माहौल बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे अच्छे लीडर्स क्रिएट होने शुरू हो गए, तो कल को ये लीडर्स मुझे छोड़कर ना चले जाएं। एंड्रयू कार्नेगी से किसी ने पूछा कि आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने टीम में लीडर डेवलप करने में लगाते हैं, तो कल को अगर कोई कंपनी आपके लोगों को लेकर चली जाती है, ज्यादा सैलरी का पैकेज देकर, लालच देकर अगर लेकर चली जाती है, तो आपको उस बात का डर नहीं लगता या आपको उस बात का अफसोस नहीं होता? एंड्रयू कार्नेगी ने जो जवाब दिया बड़ा शानदार जवाब था। मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के हर लीडर को वो बात जरूर से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरी टीम के साथ मेरे रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, मैंने रिलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। दूसरी चीज है कि कुछ लोग चले भी जाते हैं तो मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति मेरी टीम के सभी लीडर्स को लेकर जा सकता है, मगर लीडर बनाने की जो मेरी काबिलियत है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, उसको कोई लेकर नहीं जा सकता। तो वो लीडर अगर मैंने बनाए हैं तो मैं और लीडर बना लूंगा। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। डर आपके मन में तभी होगा जब आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तभी आपको ये लगेगा कि कहीं अगर मेरी टीम के लीडर्स मेरे से ज्यादा डेवलप हो गए तो मुझे कौन पूछेगा। ये भी डर आपको लग सकता है कि अगर उस लीडर्स को कोई और कंपनी ले गई, कोई और व्यक्ति ले गया, तो मेरा क्या होगा। और कई लोग इसी डर की वजह से लीडर्स डेवलप नहीं करते, लोगों को उतना ही सिखाते हैं जितने में काम चल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर खुद पर आपको भरोसा है और आप एक महान जिंदगी जीना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेस, ऐतिहासिक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है, पर उसके लिए इस डर से बाहर आना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा, खुद पर यकीन रखना होगा, एक ऐसा माहौल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाना होगा जिस माहौल में आकर हर अंकुर धीरे धीरे पौधा बने और फिर धीरे धीरे विशाल वृक्ष बने। यानी आपकी टीम में आने वाला हर साधारण व्यक्ति लीडरशिप डेवलप करने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सभी जो आज इस वीडियो को आखिरी तक अभी तक मेरे साथ बने हुए और देख रहे हैं, आप सभी वो विजनरी लीडर्स हैं जो एक बड़ी टीम डेवलप करना चाहते हैं, जो अपने लोगों को विकसित करना चाहते हैं, जो महान लीडर बनना चाहते हैं और महान लीडर बनाना चाहते हैं और एक बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर से कमेंट में बताइए। मैं आप सभी के कमेंट्स जरूर से पढ़ता हूं क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी तो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। जो भी मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है
वो आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो कमेंट के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि आज की ये वीडियो किसी के काम की हो सकती है, आपकी टीम में किसी के काम की हो सकती है और किसी के काम की हो सकती है, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो हैव ए ग्रेट लाइफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।